आज का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एज अ पेरेंट जानने बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि आपका बच्चा क्या बोलता है या क्या नहीं बोलता, वो कितने अल्फाज बोलता है, अगर वो 3 साल से ऊपर है या 3 साल की उम्र तक पहुँच कर भी अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो ये 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनका जवाब जानना आपके लिए एज अ पेरेंट बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करिश्मा सनिया, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें कि स्पीच लैंग्वेज थेरेपी और उससे रिलेटेड बहुत से ऐसे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको मिलते हैं, मेरी लाइव सेशंस मिलते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स के साथ भी मैं आती हूँ जिन पे कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है या आपको राइट आंसर्स मिलना बहुत ज़रूरी है। उन क्वेश्चंस में नंबर 1 क्वेश्चन पे है कि जब आप अपने बच्चे के साथ बात करते हैं या उसको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो किस तरह से उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। जब आप अपने बच्चे को कोई कमांड दे रहे हैं, कोई काम करने को कहते हैं, तो उस पर उसके रिस्पॉन्सेस किस तरह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपका बच्चा किस तरह आके अपनी नीड को एक्सप्रेस करता है, कैसे आपको बताता है कि उसे कुछ चाहिए या उसे कुछ लेना है या उसे कहीं जाना है, तो वो जो नीड बेस्ड उसकी कम्युनिकेशन है वो किस तरह की है। क्वेश्चन नंबर 3, आपका बच्चा अगर खेल रहा है या इन्वॉल्व है किसी एक्टिविटी में तो वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, कितने टाइम तक ले रहा है, और वो कैसी एक्टिविटीज़ हैं जो उसको इन्जॉय करता है, जिनको या उनके साथ ज़्यादा लंबे टाइम के लिए प्ले करना चाहता है। इन तीनों सवाल के जवाब भी आपको जानने ज़रूरी हैं। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपका बच्चा कुछ अल्फाज इस्तेमाल करता है मगर वो आपके साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा, तो इन तीनों चीज़ों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन तमाम सवालों के जवाब और ख़ास तौर पर इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर अगर आपके माइंड में हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपको एक स्पीच थेरेपिस्ट को मिलने की ज़रूरत है। अपने बच्चे को लेकर कंसल्ट करिए। इट्स टाइम टू वेक अप and start your journey with a speech language pathologist because time is very crucial. आपके बच्चे की अगर लर्निंग के हवाले से बात की जाए तो 90% जो लर्निंग जो टाइम पीरियड है वो 5 years तक का होता है, और बहुत रैपिडली बच्चा लर्न कर रहा होता है उस टाइम ड्यूरेशन में, और यूजुअली पेरेंट्स जो हैं वो उसको इग्नोर कर जाते हैं कि बड़ा होके ठीक हो जाएगा। बड़ा होके वो कितना बड़ा होके ठीक होगा ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। सो आई थिंक व्हेन योर चाइल्ड इज़ एट एज 2.5 and 3 and he's not communicating, he's not talking to you, he's not telling you about his need, he's not explaining that what kind of issues he is going through, तो ये ज़रूरी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करें और अपने बच्चे के इश्यूज़ के बारे में डायरेक्टली जाके क्लियरली बात करें और सल्यूशन निकालें और अपने बच्चे को इस प्रॉब्लम से जितना जल्दी हो सके बाहर निकालें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये लगता है कि यही सवाल किसी और मदर के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं तो डू शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो कि आपने कमेंट्स में इन सवालों के जवाब मिले हैं या नहीं मिले हैं। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं, आप अपने बच्चे के एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं कि अगर वो नहीं बोलता है तो क्या वो इन तीनों कैटेगरीज में अपने आप को एक्सप्लेन कर पाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ये लोकेशन डेफिनेटली नहीं लग रही होगी, मेरी इस लोकेशन पे आप पहुंच सकते हैं इफ़ यू आर इन लाहौर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी सेकेंड ब्रांच यानी करिश्मा स्पीच क्लिनिक ऑटिज्म एंड रिहैबिलिटेशन सेटअप की जो ओपनिंग है वो हो चुकी है November 2 से, एंड वी आर एक्टिवली वर्किंग हियर एंड डीलिंग विद ऑल काइंड ऑफ inabilities, especially providing all the therapies under one roof in Lahore now, the best quality services.